जब तुम कब्र में जाओगे मुस्तफ़ा तुम्हारी कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, फ़रिश्ते तुझे उठा के पूछेंगे नबी के बारे में। नबी फरमाएंगे वो फरिश्तों रोज़ाना इसकी आवाज़ सुनता था, मैंने इसे पहचान लिया, मैं रोज़ाना इसकी आवाज़ सुनता था। अगर नाबीना आदमी के सामने ना बस्ती का कोई आदमी लाके खड़ा कर दो, आवाज़ से पहचान लेता है? फला बोल रहा है। मुस्तफ़ा की आंख का तो आलम यह है कि मदीने में रह के ज़माने को देखते हैं। उस देखने वाला जब कब्र में आए, वो देखने वाला मुस्तफ़ा कब्र में आए और फिर रोजाना तुझे सुन रहा है, तो कब्र में कैसे ना मुस्तफ़ा बोल के कह देंगे, ओ फरिश्तों आज इसे ना जगाओ, आज इससे हमारे बारे में क्या पूछते हो, आज हमसे इसके बारे में पूछो। सुभान अल्लाह। आदत डालो। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, हमारी आदत रहती है, खासकर माँ बहनों की आदत रहती है, इधर उधर की चार बातें करके बैठेंगी। ना बैठो किसी की बात करके, आप बैठो तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ के बैठो। कितना अच्छा होगा कि घर में जो रोटियां बन रही हैं, घर में रोटियां बनाई जा रही हैं, ज़बान से मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा जा रहा है। जो शोहर, बेटा, भाई उन रोटियों को खाएगा तो खुदा की कसम दयूस व मक्कार नहीं बनेगा, मुस्तफ़ा का वफादार बनेगा। मालूम है तुम्हारा असली हीरो जिसने दुनिया ईसाइयत की नाक में दम करके रख दिया था, जिसने दुनिया ईसाइयत के किले को मिस्मार करके रख दिया था, तुम्हारा ओरिजिनल बहादुर जिसको जमाना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है, उसका कहना है कि मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाना शुरू करती थी और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया करती थी। मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी। उस दूध का असर ये हुआ कि जब वो दूध मेरी खून में आया और मेरी रगों में दौड़ा तो उस दूध ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, बैतुल मक़दिस दुश्मनों के कब्जे में है और तू चैन से बैठा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, मैंने कसम खाई थी जब तक बैतुल मक़दिस आजाद ना करा लूंगा जब तक मैं चैन की नींद ही नहीं सोऊंगा। और करा के छोड़ा बैतुल मक़दिस आजाद। बड़ी बात है क्या नहीं है? तुम तो समझ, कुछ लोग तो समझ भी नहीं रहेंगे बैतुल मक़दिस किस चिड़िया का नाम है, इतना पता ही नहीं। पुराना काबा मुसलमानों का, पुराना काबा। अब जो है काबा ये मक्का शरीफ में है, खाने काबा। इन बच्चों को जरा छुपा लें आप, इन बच्चों को छुपा लें आप, इसलिए कि मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है, ठीक है? और 5-10 मिनट मुझको नी डालने में, बेज तैयार करने में, रंगत करने में लगेगा। जब किसी बात के हम आते हैं कि हमें किस बात पर गुफ्तगू करना है तो उस बात का एक तमहीद बनाई जाती है ना? उसमें आप जरा बच्चों को खामोश रखें और आप बच्चों को बोलने ना दें और मेरी बात को गौर से सुने। पुराना काबा जिसको बैतुल मक़दिस कहा जाता है, वो ईसाइयों ने कब्जा जमा लिया था। सुल्तान कहता है मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के जो मुझे दूध पिलाया ना, उस दूध का असर ये हुआ उसने मुझे रातों को सोने नहीं दिया। क्या तेरे ऊपर नींद हराम है जब तक कि उसे आज़ाद ना करा ले। और मैंने अपनी कसम खाई कि माँ तेरी दूध का हक अदा करूंगा जब तक कि बैतुल मक़दिस आज़ाद ना करा लूं। सुल्तान को बीमारी हो गई थी, हकीमों ने जवाब दे दिया था तू मर जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मौत तो बरहक है, मुझे मरना है, लेकिन मेरे आका जब तक कि तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूं जब तक मुझे मौत ना आए। दुआ किया था मेरे आका जब तक तुम्हारे दुश्मनों को धूल न चटा दूं जब तक मुझे मौत ना आए। सुल्तान को अल्लाह ने दोबारा सेहत अता कर दी, दोबारा अच्छा हो गया। तुम में भी कितने लोग बीमार होंगे, कितने दवा खा खा के परेशान होंगे। एक बार नबी का दुरूद पढ़ के दुआ करना, मौला तेरे नबी के सदक़े एक बार हमें जिंदगी दे दे ताकि तेरे नबी का अच्छे से जिक्र करके मरे। सुभान अल्लाह। मरना तो सबको है मगर क्यों ना कुछ करके मरे, है ना?
हराम खा के, चोरी करके, झूठ बोल के, बेनमाजी होकर, सट्टा खेल के, शराब पी के, जुआ खेल के मर गया, खुदा की कसम कब्र में मेरे भाई बहुत सख्त अजाब है, बहुत सख्त अजाब है। कब्र में सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, अंधेरा घर है। जब कब्र दबाएगी तो इधर की पसलियां इधर कर देगी। काश कुछ ऐसा करके मर, कुछ ऐसा करके मर कि तेरे जनाजे को जब जमाना उठा कर रो रहा हो तो तू कह रहा हो, मेरे जनाजे पर रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हो। कुछ ऐसा करके मर। लोग सोचते मैं बिल्डिंग बना के मर गया, बड़ा कमाल होगा। और मेरे भाई वो बिल्डिंग पे तेरा स्टिकर हट जाएगा, तेरे बेटे का स्टिकर लग जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और बिल्डिंग का स्टिकर ही नहीं लगेगा, बल्कि खुदा की कसम जो तेरी जमीनें थी ना खतौनी में, जिनमें तेरा नाम आया करता था, तेरे मरने के बाद पटवारी तेरे बेटे का नाम चढ़ा देगा। मेरी बात गलत हो तो आप मुहासबा करना इस बात का। आप खतौनी निकलवा के देखना, फिर जिस खतौनी में बाप का नाम आया करता था, उसके मरने के चंद साल के बाद अब बेटे के नाम आते हैं। और मेरे भाई, जिस गाड़ी को तू खरीद कर गया था, जिस मंजिल और मकान को बना कर गया था, जिस खेत को खरीद कर गया था, मुझे बता, उसमें तो तेरा नाम भी नहीं चल रहा है यार। अब तो नाम भी किसी और का चल रहा है, स्टिकर भी किसी और का लगा दिया गया है। और मेरे मुसलमान, तू क्या करके मरा है? बिल्डिंगें बना के मरा है, कमाल नहीं, इसमें तेरा कुछ नहीं है। खेत खरीद के मरा है, तेरा कमाल नहीं, इसमें कुछ नहीं है। पैसा इकट्ठा करके मरा है, इसमें कोई कमाल नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह उसके रसूल को राजी करके मर गया, यहां से तेरा जनाजा उठेगा, वहां से मदीने वाला तेरी कब्र में आ जाएगा। नारे तकबीर, जोर से बोलो यार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सारे लोग जरा और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। तेरा जनाजा बाद में उठेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में तशरीफ ले आएगा। और जलसे में आने वालों, दुनिया से कितनी भी मोहब्बत कर लो, दुनिया बेवफा है। ये दुनिया तुम्हें एक दिन पीठ दिखा देगी, ऐसी पीठ दिखा के तुम्हें मारेगी। रब्बे काबा की कसम, तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे चैट करता था, तेरा वो दोस्त जो रातों रात तुझसे बात किए बिना सोता नहीं था, तेरा वो दोस्त जो तेरी मोहब्बत के दम भरता था, तेरी मोहब्बत की आहें भरता था, जिस दिन तू मर गया, तेरा वो करीबी दोस्त भी तेरी कब्र पे एक लब मिट्टी उठा के कह रहा है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और एक लब मिट्टी डालने के बाद तेरी कब्र से वापस आ रहा है। हाय फेसबुक वाले दोस्त, तुझे क्या हो गया? एक रात तो तू कब्र में गुजार लेता। ए व्हाट्सएप वाले दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए गली के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए बस्ती के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए स्कूल के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए बुढ़ापे के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ए जवानी के दोस्त, तुझे क्या हो गया? ये तेरा करीबी दोस्त कब्र में गया है तो ये दोस्त जवाब देता है, ओ मौलाना गुलफाम सुन लो, दोस्ती जमीन के ऊपर की थी, जमीन के नीचे ये जाने, इसका रब जाने। यार जब सब ने रब के ऊपर छोड़ दिया तो तू रब को राजी करके जा, ताकि जब सब छोड़ दे तो तेरा रब तुझे उठा ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रब को राजी करके जा, अपने मौला को राजी करके जा। तू रब को नाराज करके क्यों जा रहा है? मुझे जरा बता। अपने रब को राजी करके जा, और जब तेरा रब राजी हो गया तो समझ लेना तुझसे सब राजी हो गया। कितने लोग हैं उनकी जिंदगी में ये चाहत होती है, ये चाहत होती है कि हम दुनिया के कामयाब इंसान बने, लेकिन रब तेरा नाराज है तो दुनिया का कामयाब इंसान तू बन ही नहीं सकता ना। रब जब तक राजी नहीं होगा, खुदा की कसम जब तक कामयाबी मिल ही नहीं सकती। मेरी गुफ्तगू का आगाज, तवज्जो फरमाए सारे लोग, तवज्जो फरमाए। मैं जहां लाना चाहता था वहां अब लाया, अब यहां से मैं जरा ऊपर चलने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, क्या फरमाया? गम ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो। सलमान भाई इसका आवाज नहीं आ रहा, मैं कह जरा आवाज बढ़ाओ। किधर गए सलमान भाई? थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका। गम ना करो, परेशान ना हो। रब फरमाता है कामयाबी तुम्हारे लिए। क्या फरमाता है? कामयाबी। हर आदमी चाहता है दुनिया का मैं कामयाब इंसान बन जाऊं। कौन नहीं चाहता मैं कामयाब बनूं? सब चाहते हैं मैं कामयाब बनूं।
फिर अल्लाह फरमा रहा कामयाब बनो, तुम कामयाब बनोगे, मगर अल्लाह की सुन लो पहले। जी बेशक, है ना। दुनियादार बोलेगा तो झूठ बोल सकता है, नमक मिर्च लगा सकता है। दुनिया उसी चीज का एडवर्टाइज करती है, उसी चीज को ज्यादा दुनिया के सामने लाती है। जिस चीज को मार्केट में अहमियत कम मिलती है, एडवर्टाइज के जरिए उसको लोगों तक पेश किया जाता है। लेकिन अल्लाह जो फरमाता है वो हक और सच होता है। अल्लाह फरमाता कामयाब तुम, टेंशन ना लो, गम ना करो, मैं तुम्हें बिना टेंशन के कामयाबी दे रहा हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया के हर काम में टेंशन, मगर अल्लाह कह रहा मैं बिना टेंशन के कामयाबी। और बिना टेंशन के कामयाबी सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, बाकी किसी चीज में नहीं। अगर 50 लाख का भी बिजनेस करो, टेंशन है, चलेगा कि फेल हो जाएगा? जी बोलो है कि नहीं है? अगर कितना भी बड़ा नेता हो, टेंशन, कुर्सी रहेगी या 5 साल के बाद चली जाएगी? टेंशन है कि नहीं है? पीएम हो कि सीएम हो, टेंशन, कुर्सी रहेगी कि 5 साल के बाद चली जाएगी? अल्लाह फरमा रहा जो मैं कह रहा हूं तुम वो हो जाओ, बाकी टेंशन फ्री। बोलो ना सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है, अल्लाह ने फरमाया टेंशन फ्री हो जाओ, कामयाबी अता करना रब का काम है। मौला कामयाबी कैसे मिलेगी? हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। रब ने आगे फरमाया तुम मोमिनीन, ईमान वाले बन जाओ, मोमिन कामिल बन जाओ, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बन जाओ? ईमान वाले। जोर से बोलो। हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं। तवज्जो कीजिए, हम सब कुछ हैं। जमींदार, नंबरदार, प्रधान, चौधरी, मुखिया, सब कुछ हैं, मगर ना बन सके तो मोमिन कामिल ना बन सके। इसीलिए हम सब कुछ तो हैं, लेकिन आज दुनिया के कामयाब इंसान नहीं है। दुनिया में भी कामयाबी उन्हीं को मिली थी जिन्होंने कामिल ईमान अपने अंदर पैदा किया था। ईमान वाले ही दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहते हैं। बेईमान, देखिए काफिर के लिए तो दुनिया जन्नत है, लेकिन अगर जाहिरी तौर पे मुसलमान है और अपना ईमान पुख्ता नहीं करता तो वो दुनिया में भी तकलीफ में है, मरने के बाद भी तकलीफ में है। एक बात बताइए मुझे, आज दुनिया जो तुम्हें अपनी नजरों में खार समझ रही है, पूरी दुनिया जो तुम्हारी मुखालफत कर रही है, तुम्हारी नमाजें नहीं देख रही, इबादत नहीं देख रही, खाली तुम्हारा नाम अगर मुसलमान जैसा हो तो उसकी नजर में तुम मुसलमान हो। उसे पता नहीं है तुम हराम खाते हो कि हलाल खाते हो, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अगर नाम मुसलमान जैसा है बस तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम किया जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ईमान आ गया ना तो मदद अल्लाह की आएगी। किसकी आएगी? जरा जोर से बोलो। और लोगों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे सामने तारीख पेश करना चाहता हूँ। लोगों, ईमान वालों के लिए दुश्वारियाँ खुद आज नई बात नहीं है। तारीख उठा के देखा, इस्लाम जब दुनिया में आया आज से 1400 साल पहले का जमाना उठा के देखो। लोगों, आज इतनी दुश्वारियाँ नहीं है कलमा पढ़ने वालों के लिए, आज इतनी दुश्वारियाँ नहीं है मुसलमानों के लिए जितनी 1400 साल पहले थी। दुश्वारियाँ हमेशा रही है, लेकिन अगर ईमान पक्का रहा है तो अल्लाह ने हर वक्त ईमान वालों की मदद की है, और ईमान कच्चा रहा है तो जमाने वालों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। जब तुम्हारे ईमान पक्के थे तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, आज जमाने वालों के रहमो करम पे छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो 1400 साल के पहले के जो मुसलमान थे, क्या उन पर तकलीफें नहीं आई? तुमसे ज्यादा। क्या उन्हें परेशानियां नहीं आई? तुमसे ज्यादा। क्या उन्हें मारा नहीं गया? तुमसे ज्यादा। बिलाल का तो बयान है कि मुझे इतना मारा, मेरी खाल उधेड़ ली गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती थी, इतना मारा। तवज्जो करना, एक शख्स को कोड़े मारे जा रहे थे, गलीबन यासिर बिन अम्मार थे। इतना मारा उन्हें, इतना मारा कि कोड़े मार मार के अबू जहल, उमैया थक गया, हाथ बंधे थे। उस वक्त बिलाल भी कलमा पढ़ लिए थे,
मगर पता नहीं था किसी को कि बिलाल भी ईमान ले आए। सब यही समझते थे कि बिलाल अभी काफिर है, बिलाल अभी दायरे इस्लाम से दूर है, मगर बिलाल कलमा पढ़ चुका था। उमैया ने मार के थक गया, मक्का के बड़े बड़े जाबिर मारकर थक गए। यासिर बिन अम्मार को मारने के लिए बिलाल के हाथ में कोड़ा दिया उमैया ने। उमैया का गुलाम था बिलाल। कहा बिलाल अम्मार बिन यासिर को मार कोड़ा मार, मार कोड़ा मार। हाय हाय, जरा गौर करो मुसलमानों, तवज्जो करना जरा। अगर दिल तुम्हारा ना फूट पड़े तो आज जरा सी तकलीफ आ जाए तो कहते हो अल्लाह तूने मुझे दिया ही क्या। आज जरा सी अगर गुर्बत आ जाए तो कहते हो या अल्लाह तूने मुझे नवाजा ही क्या। अगर तुझे कुछ नहीं दिया, रब ने सांसें दी हैं, तो इससे बड़ा भी इनाम कुछ नहीं हो सकता। ये तो उनसे जाकर के पूछ जो हॉस्पिटल में सांसें भी मोल की ले रहे हैं। उनसे जाकर के पूछ जिनके आगे सिलेंडर लगा है, जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर पड़े हैं, और सांसें भी जिनकी पैसों से खरीदी जा रही हैं। उनसे पूछ के सांसों की कीमत क्या होती है। अभी चंद दिन पहले कोरोना आया था, इस सांसों की कीमत उससे पूछ। सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, लोग वेंटिलेटर पे तड़प तड़प के जान दे दिए थे। हॉस्पिटलों में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तड़प तड़प के एड़ियां रगड़ रगड़ के जान दे दिए। और जलसे में आने वालों, उस वक्त लोग कह रहे थे ये सांसें भी बड़ी कीमती चीज है। तेरे रब ने तुझे पूरी जिंदगी की सांसें फ्री में सुकून से अता की है, बता इससे बड़ा इनाम क्या होगा। क्या होगा मुझे बताया। आप क्या समझते हैं बिल्डिंग का नाम अमीरी है? नहीं, सेहत का नाम अमीरी है। अगर तेरे पास सेहत है उसका नाम अमीरी है। तेरे पास अल्लाह ने अगर आंख दी है, उसमें रोशनी है, इसका नाम अमीरी है।